देखो दिल पे लेके सम मत करो और दिमाग से करो। दिल पे लेने वाला भावनाओं में बह जाता है, दिमाग वाला आगे निकल जाता है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं म्यूचुअल फंड। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड और शेयर्स में फर्क क्या है। शेयर्स के अंदर अगर आपने देखा रहेगा तो चीजें सेम, मैंने फॉर्मेट सेम लिख के रखा था, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड भी सेम वैसा ही है, बट थोड़ा बहुत चेंज आ गया है इसके अंदर। क्या चेंज आया है, तो आप म्यूचुअल फंड भी परचेज और सेल्स करने वाले हो, शेयर्स में भी आप परचेज और सेल्स करने वाले हो। उधर भी यही सब इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे थे, टोटल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, मार्केट प्राइस ढूंढ रहे थे, बट यहां पे मैंने नाम बदल गया, NAV, नेट असेट वैल्यू। NAV, नेट असेट वैल्यू, मतलब ये मार्केट प्राइस ही है, खाली नाम बदल गया। यहाँ पे क्या आ गया है, NAV आ गया है। फेस वैल्यू है। वहां पे आपने देखा रहेगा ब्रोकरेज था, बट यहाँ पे एंट्री लोड है। अगर परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज आता है उसे क्या कहते हैं, एंट्री लोड कहते हैं। परचेज किया तो एंट्री लोड और बेचा तो एग्जिट लोड, बेचा तो एग्जिट लोड। समझ में आया क्या? चीज ब्रोकरेज ही है, खाली नाम बदल दिया है, सेम वैसा ही सम करना है, खाली आपने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है नाम के अंदर। क्लियर? आगे बढ़ते, डिविडेंड शेयर में भी था, इधर भी है। सबसे पहला अगर आपको याद होगा तो हमने कैलकुलेट किया था ब्रोकरेज, बट यहाँ पे ब्रोकरेज के जगह पे क्या है, एंट्री लोड। तो पहला क्या कैलकुलेट होगा, एंट्री लोड। ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट होता था, मार्केट प्राइस पे, बट अभी यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, NAV पे। तो इसका फॉर्मूला है एंट्री लोड इज इक्वल्स टू NAV इनटू परसेंटेज ऑफ एंट्री लोड। समझ में आया क्या? फिर इसके बाद हम फाइंड करते हैं वैल्यू पर शेयर, बट यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू पर यूनिट, क्योंकि शेयर्स में शेयर्स लिखना है और म्यूचुअल फंड में यूनिट लिखना है। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? अब वापस से परचेज किया तो क्या होगा, एंट्री लोड प्लस होगा, क्योंकि ब्रोकरेज भी प्लस होता था, ये भी प्लस होगा। अंडरस्टूड? फिर हम फाइंड करते थे नंबर ऑफ शेयर्स, बट यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ यूनिट। क्या फॉर्मूला है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन वैल्यू पर यूनिट। शेयर्स में शेयर्स, म्यूचुअल फंड में यूनिट। फिर आ जाते हैं डिविडेंड, सेम कंसेप्ट है। डिविडेंड ऑन 1 यूनिट विल बी फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। एक शेयर का, एक यूनिट का आपको डिविडेंड मिलेगा। अब टोटल डिविडेंड के लिए कितने यूनिट है, इनटू डिविडेंड करो, आपको टोटल आ जाएगा। इतना ही सेम आपने शेयर्स में भी किया था। अगर आप बैठे हो लेक्चर रेगुलर तो आपको समझ में आएगा। आ जाते हैं सेल्स के ऊपर। तो वहां पे सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट। फिर NAV, ये कौन सा NAV है, सेल्स का NAV है, मतलब मार्केट प्राइस है सेल्स का। फेस वैल्यू है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एग्जिट। परचेज करेंगे तो एंट्री और सेल्स करेंगे तो एग्जिट। उसके बाद रिटर्न्स, आपने वहां पे प्रॉफिट लिखा था, यहाँ पे मैंने रिटर्न्स लिखा है, मतलब एक ही है, खाली नाम बदल गया है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रिटर्न, और वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज था, यहाँ पे रिटर्न का परसेंटेज है। सब चीज वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। इधर एग्जिट लोड किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस, तो NAV इनटू परसेंटेज ऑफ एग्जिट लोड। पहले क्या मिलेगा, एग्जिट लोड। फिर वैल्यू पर यूनिट, उधर भी सेम इधर भी सेम, बट वहां पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है, सेल्स है तो माइनस होगा। फिर वहां पे फाइंड करते थे नंबर ऑफ यूनिट, यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सेल्स, तो नंबर ऑफ यूनिट इनटू वैल्यू पर यूनिट, सेल्स मिल जाएगा। फिर प्रॉफिट और प्रॉफिट का परसेंटेज, सेम फॉर्मूला है, सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? सब चीज वही है, शेयर्स म्यूचुअल फंड दोनों सेम है। टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मैंने एक ही फॉर्मेट रखा है दोनों के लिए, ताकि आपको डाउट ही नहीं हो। और ये टॉपिक ऐसा है ना कि अगर आपको क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है, तो आपको फॉर्मेट मालूम है तो खाली फिल इन द ब्लैंक करने का है। पहले भी बताया था, या तो सिर्फ परचेज पूछेगा, या तो सिर्फ सेल्स पूछेगा, या तो पहले परचेज करेगा फिर सेल्स करेगा, या तो सेल्स करके पैसा जमा करके इन्वेस्ट करके परचेज करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन घुमाते रहेंगे। क्लियर है क्या आपको? अगर ये समझ गया है, कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में, तो कितना डिफिकल्ट सम होने दो, यू कैन सॉल्व। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में, देखते हैं क्या सम हमको मिल रहा है। तो क्वेश्चन में दिया है, कबीर इन्वेस्टेड ₹50,000 इन म्यूचुअल फंड। अब ये कबीर अपना चकदे वाला कबीर नहीं है, ये नॉर्मल कबीर है, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे चकदे वाला कबीर आ गया, इंडियन हॉकी को जिता रहा है। चलो ठीक है, कबीर इन्वेस्टेड ₹50,000 इन म्यूचुअल फंड, MF मतलब
म्यूचुअल फंड ऑन 5th of March 2011 विद एन एनएवी ऑफ 560। मतलब हमने टोटल कितना इन्वेस्ट किया ये क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे कितना आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट में 50,000। पहले डेटा कलेक्ट करते अपन, बराबर है। टोटल इन्वेस्टमेंट समझ में आया। अब जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसका एनएवी दिया है, मतलब परचेजिंग का एनएवी दिया है, कितना दिया है 560, तो ये आ गया 560। यहां तक क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ते आगे क्या देखते हैं, ही रिडीम यूनिट ऑन 18 अक्टूबर। सर रिडीम का मतलब बेचा, रिडीम का मतलब बेचा। नहीं समझ में आया तो रिडीम मतलब सेल्स लिख के ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। रिडीम का मतलब सेल्स है। उसने सेल किया है यूनिट को 18 अक्टूबर 2011 को, जब एनएवी था 650। मतलब ये एनएवी कौन सा है? सेल्स का एनएवी है 650। बात समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, देर वॉज नो एंट्री और एग्जिट लोड। भैया देर इज नो एंट्री नो एग्जिट लोड, समझ में आया, मतलब ब्रोकरेज नहीं है। आगे फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट परचेज, टोटल गेन मतलब रिटर्न, एंड रेट ऑफ रिटर्न मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, रिटर्न फाइंड करना है और रिटर्न का परसेंटेज फाइंड करना है। क्लियर है क्या? स्टार्ट करेंगे सबसे पहला यहां से परचेज, फिर सेल्स में जाने रहेंगे। परचेज करेंगे तो ही बेच सकते हो, एंट्री लोड तो है नहीं, इन ले आ जाएगा डैश, देयर इज नो एंट्री लोड, बराबर है। एनएवी कितना है 560 प्लस एंट्री लोड है क्या 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 560। ये मिल गया वैल्यू पर यूनिट। अब कितना यूनिट खरीदा है, तो टोटल मैंने इन्वेस्ट किया है 50,000 डिवाइडेड बाय कितना 560, तो डिवाइड करो कितना आ रहा है बताओ फटाफट। 50,000 डिवाइडेड बाय 560 इज इक्वल्स टू 89.28 तक बढ़ेंगे आगे। डिविडेंड नहीं दिया है, टोटल डिविडेंड नहीं है। अब जितना यूनिट परचेज किया है उतना यूनिट बेचोगे। अब देखो शेयर और म्यूचुअल फंड में फर्क क्या मालूम है, शेयर्स में मोस्टली ये राउंड फिगर में आता है, म्यूचुअल फंड में पॉइंट में आ सकता है, बट शेयर्स में नॉर्मल नंबर रहेगा, इसमें पॉइंट आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। शेयर्स के अंदर आता है बट बहुत रेयर चांसेस में। नॉर्मली शेयर्स में सारे नॉर्मल नंबर्स रहेंगे, उधर पॉइंट में नंबर नहीं आता, मतलब शेयर्स पॉइंट में नहीं रहता है। आधा शेयर एक शेयर ऐसा नहीं देते अपन, यूनिट्स देते हैं अपन, इसलिए ये पॉइंट में आएगा बट शेयर्स में पॉइंट नहीं रहेगा। क्लियर? तो अब यहां जाते कितना यूनिट बेचना पड़ेगा 89.28। क्लियर है? पक्का? कोई एग्जिट लोड है क्या? नहीं। एनएवी कितना है 650 माइनस 0, 650 हो जाएगा। ये समझ में आया? कितना यूनिट बेचना है, तो 89.28 इंटू 650 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके फटाफट बता देना मेरे को यहाँ पे। 58,032,032। क्लियर है यहां तक? समझाइए? पक्का? सेल्स मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिटर्न एंड रिटर्न का परसेंटेज, तो रिटर्न यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज। सेल्स कितने का किया 58,032। कोई डिविडेंड है क्या? नहीं सर। माइनस कितना इन्वेस्ट किया था सर, 50,000 रुपया तो इन्वेस्ट किया था, बराबर है। तो 58,032 माइनस 50,000 करेंगे, 8,032 मेरा प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आया? अब क्या फाइंड करने का, रिटर्न का परसेंटेज, कितना कमाया अपॉन कितना इन्वेस्ट किया। कितना कमाया 8032, कितना इन्वेस्ट किया 50,000 इंटू 100। अब करो कैलकुलेट फटाफट, परसेंटेज में अमाउंट आएगा 8,000 16.064%। समझ में आ गया क्या? तो इस तरह से तुमने सम नंबर 1 कंप्लीट किया। स्टार्ट करते क्वेश्चन सेकंड, देखते क्या दिया है। समर इन्वेस्टेड ₹2 lakh इन अ म्यूचुअल फंड ऑन 20th of Jan 2011। एनएवी वाज 5.48 को थोड़ा करेक्शन करना, वहां पे 54.8 कर देना, वहां पे एक छोटा करेक्शन है। 5.48 को आप क्या करोगे 54.8 कर दोगे। He redeemed, redeem मतलब अभी मैंने बताया सेल करता है। He redeemed all the unit on 30th of April 2011 with an NAV of 70.2, मतलब ये सेल्स का NAV दिया है। There was neither entry nor exit load. Find his gain,
रेट ऑफ रिटर्न, एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब वही सेम चीज फिर से पूछा गया है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं सम, पहले तो डेटा गैदर करते हैं। अपने को कितना इन्वेस्ट करना है ये दिया है, कितना इन्वेस्ट करना है, 2 लाख रुपया। जब मैंने इन्वेस्ट किया तो एनएवी कितना था, 54.8, ये करेक्शन में था, फेस वैल्यू दिया नहीं है, देयर इज नो एंट्री लोड, कुछ नहीं। आ जाते हैं फिर सेल्स पे, तो सेल्स का एनएवी कितना दिया है, 70.2 दिया है। क्लियर है क्या? फिर देयर इज नो एग्जिट लोड अगेन यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं सम, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब करना क्या है आपको, पहले परचेज करोगे और फिर सेल्स करोगे। देयर इज नो एंट्री लोड तो डैश, फिर यहाँ पे एनएवी कितना आएगा, एनएवी यहाँ पे 54.8। कोई आपको यहाँ पे एंट्री लोड वगैरह दिया है क्या? नहीं सर, एंट्री लोड तो दिया नहीं है, तो यही मेरा 54.8 वैल्यू पर यूनिट हो जाएगा, बिकॉज जीरो ऐड करेंगे तो सेम रहेगा। नंबर ऑफ यूनिट की बात करेंगे तो 2 लाख टोटल इन्वेस्ट किया है, एक यूनिट का वैल्यू है 54.8, तो डिवाइड करेंगे 2 lakhs डिवाइडेड बाय 54.8 इज इक्वल्स टू 3649.63। समझ में आया ये? पक्का? इसके बाद वाला नंबर क्या है, 63 के बाद अगर आपको अगर 5 से बड़ा रहेगा तो राउंड ऑफ कर देना है, नहीं तो चलेगा। नॉर्मली 4 डिजिट तक लिखोगे तो बहुत अच्छा होता है, अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट लोगे तो बेटर आंसर आता है, बट फिर भी अभी आपने 2 डिजिट बोला है तो इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है क्या? हाँ सर 5 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू मैं 64 कर दे, कुछ ये फर्क नहीं है। समझ में आएगा? 5 से बड़ा रहेगा एक नंबर ऐड हो जाता है। क्लियर? अब जितना यूनिट आपने परचेज किया है उतना यूनिट आपको इधर बेचना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3649.64। समझ में आया? अब आ जाते हैं, कोई एग्जिट लोड है क्या? नहीं सर, वैल्यू पर यूनिट सेम हो जाएगा, कितना, 70.2। अब सेल्स करेंगे कितना, 3649.64 इंटू 70.2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, 3649.64, कितना आ रहा है, 2,56,204.728। क्लियर है? आपको चाहिए तो इसको राउंड अप करके 73 कर सकते हो, 2 डिजिट में आप वैल्यू कर रहे हैं इसलिए। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं रिटर्न यानी कि गेन पे। फॉर्मूला है सेल्स प्लस डिविडेंड, क्वेश्चन में डिविडेंड तो नहीं है, तो सेल्स का वैल्यू 2,56,204.73 माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट हमने 2 लाख का किया है, तो इधर आंसर आएगा 56,204.73। समझ में आया क्या? अब ये मिल गया तो परसेंटेज, कितना कमाया अपॉन कितना इन्वेस्ट किया। कितना कमाया आपने, 56,204.73 अपॉन 2 lakhs into 100, दैट इज इक्वल्स टू, डिवाइड करके बताओ कितना आंसर, 28.10%। समझ में आ गया? देखो इतना इजी है, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट समझ लेते हो तो सम इजी लगेगा, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं मालूम है, एक घिचड़ी बिचड़ी करके रखोगे तो सम नहीं समझने वाला है। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन के अंदर आपको और एक चीज पूछा था, एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न। एनुअलाइज मतलब साल भर में कितना रिटर्न आएगा। ये जो रिटर्न आया है ये पर्टिकुलर टाइम के लिए आया ना उसको, कि 20 जनवरी को उसने स्टॉक खरीदा था या यूनिट खरीदा था और फिर 30 अप्रैल को बेच दिया उसने। अब क्वेश्चन ने पूछा है अगर ये चीज पूरे साल भर चलता तो वो कितना कमाता। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 28% आया है इसको मैं क्या करता, साल भर से मल्टीप्लाई करता, 28.10 इंटू एक साल में कितने डेज होते, 365 डिवाइडेड बाय परसेंटेज में चाहिए इसलिए 100, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया है ना इसको, इसलिए डिवाइड बाय 100 कर देना। यहाँ पे आपने ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 100 किया था इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो 28.10 इंटू 365 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 102.565, मतलब 57 में राउंड अप कर देता हूं एज अ परसेंटेज। अगर साल भर की बात करूंगा तो मैं 102.57% कमा सकता हूं। क्लियर हुआ क्या? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3, देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है लीला इन्वेस्टेड
12 lakh in a mutual fund on 20th of March 2011 with an NAV of 145.6. She redeemed all the unit on 9th October 2011 and received 2.5% rate of return. यहाँ पे कुछ नया ट्विस्टिंग पॉइंट दिया है कि उसने 2.5% रिटर्न कमाया है. आगे बोला है if there was no entry load and exit load, what is the यानी कि find the NAV of sales of unit. इस क्वेश्चन में नया चीज क्या दिया है, तो यहाँ पे नया चीज बोला है find NAV, ये फाइंड करना है. टेंशन लेने का नहीं है, जैसा फॉर्मेट है वैसे ही करते जाओ, सब आंसर मिलेगा. मैं अभी वो तो कैसा भी सम आने दो, अगर ये फॉर्मेट आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. क्लियर है. क्वेश्चन में बोला था फाइंड सेल्स यूनिट का एनएवी फाइंड करना है, मैंने वो क्या ले लिया, एक्स ले लिया. ठीक है क्या. अब स्टार्ट करते हैं सम, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. पहले तो कितना बंदे ने इन्वेस्ट किया क्वेश्चन में दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है 12 लाख. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया 12. ये समझ में आया क्या. ये जब इन्वेस्ट किया था एनएवी इसका कितना था, देखो जरा 145.6 था. बराबर है. कोई फेस वैल्यू नहीं, कोई एंट्री लोड भी नहीं, कोई डिविडेंड भी नहीं. क्लियर है क्या. अब जितना खरीदोगे उतना बेचोगे, इसका ये मालूम नहीं है. इधर एक चीज मालूम है, रिटर्न का परसेंटेज 2.5%. बस ये चीज नया इस क्वेश्चन में दिया है. क्लियर. स्टार्ट करते हैं सम, देखेंगे कैसे सॉल्व. कोई एंट्री लोड नहीं है तो वैल्यू पर यूनिट कितना आ जाएगा, तो वैल्यू पर यूनिट जितना उसका एनएवी है, मतलब ₹145.6. अब हम फाइंड करेंगे कितना यूनिट खरीदा है, तो 12 लाख यूनिट परचेज किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, और एक का कीमत 145.6 है. तो डिवाइड करेंगे, फटाफट बोलो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 8,241.76. ठीक है. ये समझ में आया क्या, पक्का. जितना यूनिट खरीदा है उतना यूनिट बेचना पड़ेगा. 8,241.76. ध्यान से देखो, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे लिखा लेट द एनएवी ऑफ सेल्स बी एक्स. अब फॉर्मेट इसी तरह से सॉल्व करो, ये दिया नहीं. यहाँ पे एनएवी कितना आएगा सर, एक्स रुपीज, ये ना कोई ब्रोकरेज वगैरह तो है नहीं. समझ में आया ये. अब आ जाते हैं सेल्स पे, कितना यूनिट बेचना है, 8,241.76 इंटू एक्स. बात समझ में आया, तो इसका आंसर आएगा 8,241.76 एक्स आ जाए. बात समझ में आया क्या. अब आ जाते हैं कितना कमाया, तो 8,241.76 एक्स माइनस 12 लाख. अरे बराबर, इतना कमाया. अब आ जाते हैं परसेंटेज कैलकुलेट. इधर जगह कम है इसलिए मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, जरा ध्यान दें. रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न मतलब कितना कमाया. अभी ये परसेंटेज दिया है 2.5% दिया है, रिटर्न का परसेंटेज दिया है ना, तो 2.5 इज इक्वल टू कितना कमाया, 8,241.76 एक्स माइनस 12 लाख अपॉन 12 लाख बराबर है इंटू 100. अब तुम बोलोगे सर 0 कैंसिल नहीं होएगा, नहीं तो कुछ बेवकूफ लोग फटाफट कैंसिल करने के लिए रेडी हो गए रहेंगे. नहीं होगा, ये दो जीरो ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में ये कैंसिल हो जाएगा. अब बचा 12,000, ये बाजू ले लेते, तो 2.5 इंटू 12,000 is equals to 8,241.76 x माइनस 12 लाख. बात समझ में आया क्या, समझाइए. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 12,000 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ फटाफट. 12,000 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 3, कितना 30,000. क्या बात, 30,000 ले लेते, 3 और 3 0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू अब 8,241.76 x माइनस 12 लाख. अब माइनस 12 लाख इधर आएगा तो प्लस 12 लाख हो जाएगा, तो ये आएगा 12,30,000 इज इक्वल्स टू 8,241.76 x. मुझे तो x फाइंड करना है,
तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, बराबर है। तो ये आएगा 12,30,000 डिवाइडेड बाय 8241.76 इज इक्वल्स टू x। समझा ये? अब फटाफट डिवाइड करो तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और जो भी x का वैल्यू मिलेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, NAV बन जाएगा। कितना आ रहा है बताओ? 149.24। समझ में आया क्या? तो ये तुम्हारा क्या आ गया, NAV। देखो दिल पे लेके सम मत करो, दिमाग से करो। दिल पे लेने वाला भावनाओं में बह जाता है, दिमाग वाला आगे निकल जाता है। क्लियर है क्या? तो आपको दिमाग से करना है, दिल से सम नहीं करना है। भाई हमने दिमाग लगा के रखा है, पहले से फॉर्मेट बना के रखा है, सम सॉल्व कर लेना। क्लियर है? पक्का समझ में आया? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।